हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप फ्रॉम जेपीआई इंग्लिश अकेडमी। तो बच्चे मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोग के लिए नई वीडियो लेकर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। और हम लोगों ने जो पिछला क्लास पढ़ा था बच्चे, वो वांटेड से रिलेटेड था। हम लोगों ने वांट, वांट्स और वांटेड का सिंपल, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पढ़ लिया था। नहीं पढ़े हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वहाँ पे क्लिक करो और पूरा वीडियोस जो है देखिए उसको, और वहाँ से सीखिए कि इंग्लिश को कैसे बोलेंगे, इंप्रूव कैसे करेंगे, सेंटेंसेस को कैसे जो है हम बनाएंगे। तो आज उसी से रिलेटेड मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ कि बच्चे जो वांट का जो हम लोगों ने WH फैमिली और वांटेड का WH फैमिली और वांटेड का एक और जो रूल्स होता है उसको मैंने छोड़ा था, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। आप लोग एक्साइटेड भी होंगे कैसा होने वाला आज की क्लास। तो बिल्कुल बच्चे ध्यान से कॉपी कलम लेकर बैठे हो ना, क्योंकि आप किनकी क्लास देख रहे हो, तो कुलदीप सर की। कॉपी कलम लेकर बैठना है, एक एक चीज को नोट डाउन करना है बच्चे, ठीक है। तो आते हैं पढ़ाई क्लास टॉपिक पे आते हैं बच्चे। हमारा टॉपिक क्या था? तो हमारा टॉपिक था बच्चे वांटेड। ये पढ़ने वाले थे, हम पढ़ रहे थे। तो वांटेड की हिंदी क्या होती है? तो वांटेड की हिंदी होती है चाहता था। इसकी हिंदी क्या होती है बच्चे? चाहता था। टाइम कौन सा शो करता है? तो टाइम शो करता है पास्ट। पास्ट का मतलब क्या? बीते हुए समय को शो करता है। मैं खेलना चाहता था, आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्टेड टू प्ले। मैं पढ़ना चाहता था, आई वॉन्टेड टू रीड। मैं दौड़ना चाहता था, आई वॉन्टेड टू रन। इस प्रकार के सेंटेंसेस। इसका जो बच्चे प्रेजेंट होता है वो होता है आपका वांट, और वो होता है आपके वांट्स। ये दो होते हैं जो ये क्या टाइम शो करता है? तो ये टाइम शो करता है बच्चे प्रेजेंट का। कौन से टाइम शो करता है? प्रेजेंट का। और वांटेड क्या शो करता है? चाहता था, और ये शो करता है चाहता है। नहीं पढ़े? सबसे पहले यही बोला हूं कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको उसका लिंक मिलेगा, वहां से जाइए, पूरा वीडियोस को कंप्लीटली देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, एक एक चीज समझ में आएगा, और सेंटेंसेस तुरंत बनाना सीख जाओगे। तुरंत एक एक चीज को मैंने एक्सप्लेन किया, समझाया इसमें। चलिए, यहां तक क्लियर हो चुकी है। मैं इसके स्ट्रक्चर्स को फॉलो करूंगा। सबसे पहले तो मैंने चीजें बता दी कि इस प्रकार से इसका यूज है। इसका भाई क्या स्ट्रक्चर्स है? तो स्ट्रक्चर्स नंबर 1 जो होने वाला है आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसके अंदर दो चीजें जुड़ेगी। कितनी चीजें जुड़ेगी? दो चीजें, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। मतलब इसके अंदर क्या भी जुड़ा होगा बच्चे, और इसके साथ साथ जो है नहीं भी जुड़ा होगा, दोनों चीज जुड़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर्स क्या होगा? सबसे पहले उसको फॉलो करते हैं। इसको डू की जरूरत नहीं है बच्चे, इसको जरूरत किसकी है? तो डिड। और डिड के बाद ये क्या लेगा? तो अपने साथ बाबू सब्जेक्ट लेगा। सब्जेक्ट के बाद जो लेगा, ये लेगा वांट। वांट के बाद लेगा ये बच्चे टू। टू के बाद ओके। एक चीज और मैं भूल चुका हूं बच्चे, इस सब्जेक्ट के जस्ट बाद एक खूबसूरत सा एक वर्ड आएगा जिसका नाम क्या है बच्चे? नोट। और नोट के बाद जो है वो वांटेड। डिड, सब्जेक्ट, नोट, वांट, फिर टू, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद लगाएंगे हम अदर वर्ड, और ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वांट, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वांटेड यहाँ, लेकिन वांट यहाँ आ गया क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शो करेगा। और इसकी जो सहायता, जो इस वांट की सहायता के लिए कौन आ गया? तो डिड आ गया। और डिड भी आपका डू और डज का क्या होता है? पास्ट होता है। क्लियर यहां तक? अब बच्चे मैं बात करूंगा कि ये तो हो गए आपके स्ट्रक्चर्स। यहां पे चाहो तो एक चीज कर सकते हो बच्चे, डिड को और नोट को एक जगह लिख सकते हो। तो इसको कहेंगे डिडंट, और डिडंट के बाद जो है नोट लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अगर यहां पे आपने डिडंट यूज कर दिया तो नोट लगाने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए, अब इसका मैं एक और बात करने वाला हूं, इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव आप कहोगे हम तो पढ़े थे सर कल के वीडियोस में, सर ये फिर आपने क्या लिख दिया इंट्रोगेटिव? तो इंट्रोगेटिव जो यहाँ पे रूल्स बनेगा वो बनेगा WH फैमिली का। नहीं पढ़े हो? बहुत बच्चा नहीं बाबू, जाइए ना आप वीडियोस, मैंने उसका जो है लगभग WH फैमिली का 27 मिनट्स का वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको जाकर पूरा देखिए। WH फैमिली वहां से एकदम क्लियर समझ में आएगा। यहां तो मैं समझाऊंगा, यहां पे आपको बिल्कुल अच्छा करूंगा, लेकिन वहां पे उसको देखोगे तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इंट्रोगेटिव का रूल क्या होगा बच्चे? तो इंट्रोगेटिव किसका? तो WH फैमिली। यहां पे मैं सबसे पहले लिखना चाहता हूं WH फैमिली। इसी के अंदर सारे मेंबर्स आ जाते हैं, जितने भी WH फैमिली के मेंबर्स होते हैं। चाहिए क्या इसको? तो डिड की जरूरत है। डिड के बाद क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अपने साथ ये क्या लेगा? वांट। वांट के बाद टू। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लेगा? क्लियर हो गया? यहाँ पे लगा देंगे हम क्या? क्वेश्चन मार्क। WH फैमिली, डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वांट, वांट के बाद टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इसका जो लास्ट बच गया बच्चों, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव।
लेकिन किसका होगा, ये भी WH फैमिली का होगा। स्ट्रक्चर्स क्या बनेंगे, तो WH फैमिली सबसे पहले, और WH फैमिली के बाद डीड के बाद आएगा आपका सब्जेक्ट के बाद आप क्या आएंगे, नोट के बाद आएगा बच्चे वांट के बाद आएगा आपका टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आप लगाओगे अदर वर्ड, और ये भी लेगा अपने साथ क्वेश्चन। मतलब तीनों जो स्ट्रक्चर्स मैंने लिखा है, तीनों को क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि तीनों आपसे क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, तीनों का तीनों चीजें। अब यहाँ पे WH फैमिली, डीड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नोट हो गया। फिर मैं बता सकता हूँ आपको डीड को और नोट को एक जगह कर दोगे डिडंट, तो आपको नोट लगाने की अदर जो जगह होती है वहां पर आपको आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे हो गया वांटेड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर अदर वर्ड, ये बन गए आपके 3 स्ट्रक्चर्स। अब आप क्वेश्चन है कि सर डीड का यूज कहां करेंगे, वांटेड का यूज कहां करेंगे, तो बच्चे यहाँ पे वांट ही है, और आपका जो है मतलब यहाँ पे आपके क्या है, वर्ब क्या है, वांट ही है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, तो डीड है। तो दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट होगा विद ऑफ ऑल सब्जेक्ट, दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट है सबके साथ आप क्या यूज करोगे, वांट का यूज करोगे और डिड का यूज करोगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आई, ही, सी, वी, दे, यू, राम, मोहन, सोहन एंड गोपाल, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ही, सी हो, वी, यू, दे हो, कुछ भी हो, आप उन सबके साथ अगर सिस्टम में क्या, तो आप उसके साथ वांट यूज करोगे और फिर क्या यूज करोगे, डिड। अब जैसे यहाँ पे डिड है, डिड के साथ किसकी जरूरत है, वांट की जरूरत है, WH फैमिली, फिर डिड भी चाहिए इसको, वांट भी चाहिए, तो बस इन सब के अगर 2 होते यहाँ पे, जैसे कि मान लो डू और डज होता, तो अकॉर्डिंग टू हम चेंज कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कि डू कहां यूज होगा और डज कहां यूज होगा। क्लियर हो गई यहां तक बातें। अब मैं एक एक करके आपको एग्जांपल जो है लूंगा और एक एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं बाबू। इसका फर्स्ट एग्जांपल जो हम लेंगे वो लेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का फर्स्ट एग्जांपल। जैसे देखिए पहला क्या सेंटेंस हो सकता है, क्या आप सुबह में जल्दी, क्या आप सुबह में जल्दी उठना नहीं चाहते थे। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे हो गया बच्चे, क्या आप सुबह में जल्दी उठना नहीं चाहते थे, क्या बच्चे, क्या आप सुबह में जल्दी उठना नहीं चाहते। अब वर्ड एक दिखाई दे रहा है नहीं, और फिर क्या दिखाई दे रहा है, क्या। अब क्या और नहीं ये वाला शो करता है। सबसे पहले क्या चाहिए, डिड लगा दो, सब्जेक्ट तो हम बाद में खोजेंगे। मैंने बताया ना कि दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट होगा सब अपने साथ डिड लेगा। अब यहाँ पे चाहिए, फिर क्या चाहिए, तो भाई सब्जेक्ट की जरूरत है। कहता है क्या नहीं, मतलब चाहते थे, सुबह में उठना नहीं चाहता था कौन, तो आप। कौन नहीं उठना चाहता था, तो आप, आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, तो यू हो गई। तो डिड यू, फिर क्या चाहिए, नोट की जरूरत है क्योंकि भाई यहाँ पे नोट की बात है। फिर क्या चाहिए इसको, वांट। देखो रूल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, एक एक सेंटेंस को आपको बनाना रूल के अकॉर्डिंग। मैं अपने मन से कहीं से कुछ नहीं ला रहा हूँ, रूल जो कह रहा है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। फिर क्या चाहिए आपको, टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। क्या आप नहीं चाहते थे, क्या करना नहीं चाहता था वो बंदा, तो उठना नहीं चाहता था। उठना का इंग्लिश क्या था, गेट अप नहीं करना चाहता था। कब गेट अप नहीं करना चाहता था, तो जल्दी नहीं चाहता था, तो यहां पे हो जाएगा अर्ली। अब कहता है कब जल्दी, तो सुबह में, तो इन द मॉर्निंग। क्या लिखेंगे, इन द मॉर्निंग। क्लियर हो चुका है, यहां पे क्लियर हो गए ना बच्चे। डिड यू नॉट वांट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह में जल्दी उठना नहीं चाहते थे। बताओ सेंटेंसेस बनाना आसान हुआ कि नहीं। स्ट्रक्चर से इसको फॉलो करना, आपके मन से कुछ नहीं लाना, स्ट्रक्चर से फॉलो करिए, सेंटेंसेस बनाना आ जाएगा, सेंटेंसेस आप बोल सकते हो। चलिए सेकंड एग्जांपल लेंगे। WH फैमिली का मतलब इंट्रोगेटिव। जैसे मैं कहता हूं वह आपसे क्यों मिलना चाहता था। अब देखो बच्चे यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा हुआ आपसे क्यों मिलना चाहता था। क्या इंग्लिश है, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले WH फैमिली आपको सबसे पहले चाहिए। डिड की इसके बाद तुरंत जरूरत है। डिड के बाद आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट आपका कौन है, आपसे क्यों मिलना चाहता था कौन, तो ही। यहाँ पे कौन मिलना चाहता था, ही को किसकी जरूरत है, तो वांट की जरूरत है। वांट क्या चलेगा भाई, तो टू लेगा। वाई डिड ही वांट
टू। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट। तो वह क्यों चाहता था, क्या करना चाहता था आपसे? तो वो भाई मिलना चाहता था। किससे मिलना चाहता था? तो आपसे। तो मेट विद यू, और ये ले लेगा क्वेश्चन मार्क, बन गया व्हाई डिड ही वांट टू मीट विद यू। क्लियर हो चुकी है बच्चे। मैं अब थर्ड एग्जांपल और ले लेता हूं आपको थोड़ा सा। थर्ड एग्जाम्पल कैसा होगा? स्पेस थोड़ा इधर कम है, यहीं पे ले लेता हूँ थर्ड एग्जाम्पल। देख पा रहे हो ना, यहाँ पे देख पा रहे हो? थर्ड एग्जाम्पल देखो कैसा होने वाला है। जैसे मैं कहता हूँ राम और सोहन अंग्रेजी इंग्लिश क्यों नहीं सीखना चाहता था। अब देखो बाबू, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया, राम और सोहन अंग्रेजी इंग्लिश क्यों नहीं सीखना चाहता था। तो यहाँ पे फिर क्यों, तो क्यों की इंग्लिश क्या लिखेंगे? वाई लिखेंगे बाबू। अब वाई के बाद आपको जरूरत किसकी है? तो वाई के बाद यहाँ पे देखो WH फैमिली के बाद क्या चाहिए आपको? तो डिड की जरूरत है, डिड लगाएंगे। डिड के बाद आपको क्या चाहिए? तो सब्जेक्ट चाहिए ना। तो सब्जेक्ट कौन है? राम एंड कौन है भाई? तो सोहन। यहाँ पे ये स्मॉल नहीं बच्चे, कैपिटल ही होगा, क्योंकि बाबू ये आपका प्रॉपर नाउन है। बन गया। तो वाई डिड राम एंड सोहन, क्या लेगा? तो फिर नोट हुआ लेगा, यहाँ पे आपके साथ नोट लेगा बाबू। अब नोट के बाद क्या चाहिए इसको? तो वांट की जरूरत है। वांट के बाद क्या चाहिए? तो टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। राम और सोहन क्यों नहीं चाहता था, क्या करना? तो सीखना। क्या सीखना बच्चे? तो लर्न क्या? तो लर्न इंग्लिश, और ये ले लेगा क्वेश्चन मार्क। बन गया व्हाई डिड राम एंड सोहन नोट वांट टू लर्न इंग्लिश। अब चाहो तो इस डिड और नोट को एक साथ कर सकते हो, तो इंग्लिश बनेगा व्हाई डिडंट राम एंड सोहन वांट टू लर्न इंग्लिश। क्लियर हो चुकी है यहाँ तक सारी चीजें? यहाँ तक क्लियर हो गई है कि नहीं? ये पहले सबसे पहले मुझे बता, क्लियर हो चुका है? एक एक चीज समझ में आ गया है कि नहीं? कमेंट करना इस वीडियो को देखने के बाद कि हाँ सर मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, मैंने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अच्छा, 10 सेंटेंसेज आज नहीं दूंगा क्योंकि मैंने इससे पहले भी दिया था, तो इसी से रिलेटेड आपको सेंटेंसेज जो है 10 बनाना है। व्हाट्सएप नंबर जो है मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे जाइए, अपने आंसर और अपने क्वेश्चन दोनों को जो वहां पे सेंड करिए, मैं उसको चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।